वॉशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमरीकी सदर और नायब सदर जेडी वैंस महफूज रहे। तकरीब के शुरका मेजों पर गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी खत्म कर दी गई। हिल्टन होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। प्रेस डिनर में 2600 से ज्यादा अफराद शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम कैलिफोर्निया का रहायशी है, उससे तफ्तीश जारी है। हमलावर का हदफ मैं ही था। कई साल में ये पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। इख्तलाफात खत्म करना होंगे। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनाकिद करेंगे। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में महफूज बॉल रूम की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। कहा, महफूज बॉल रूम होता तो फायरिंग का वाक़या पेश ना आता। मंसूबे के खिलाफ केस मुज़हिक़ है, फौरी खत्म होना चाहिए। हमलावर के मकासद बारे ताहाल कुछ मालूम नहीं। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी दिखाई और बड़े नुकसान से बचाया। मुलजिम होटल में क़याम पज़ीर था। हमलावर की 31 साला कोल टॉमस एलन के नाम से शनाख्त। ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। मुलजिम कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की तफसीलात भी मंजरियाम पर आ गई। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। हमले के वक्त कोल टॉमस एलन शॉटगन, पिस्तौल और मुतअद्दिद चाकुओं से लैस था। एनी शाहिद खातून के मुताबिक मुलजिम ने बॉलरूम के करीब कमरे में हथियार छुपाए थे। कमरे में ही हथियारों के पुर्जे जोड़े गए। हमलावर ने कम अज कम 10 फायर किए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत का अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वाक़या घिनौना दहशत गर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, इशाइये में फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। शुक्र है सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर अफराद महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मजाक में की गई बात सच हो गई। कैरोलिन ने कहा था कि आज की तकरीर क्लासिक डोनाल्ड जे ट्रंप स्टाइल में होगी, कुछ गोलियां चलेंगी। कैरोलिन सियासी जुमलाबाजी और तंज की तरफ इशारा कर रही थी। हकीकी गोलियां चलने के बाद कैरोलिन का बयान मीडिया पर बहस का मरकज बन गया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का टीवी चैनल को दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सदर ने अपने नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को दौरे पाकिस्तान करने से रोक दिया। ट्रंप का कहना है कि हमें कहा गया ईरानी हुकाम से मुलाकात मंगल को होगी। मैंने कहा मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। हमारे नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार हूँ। हमारे पास तमाम इख्तियारात हैं, उनके पास कुछ नहीं। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेज पेश किया गया। जब नुमाइंदों का दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा था कि नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ये मकसद नहीं कि जंग शुरू हो रही है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने के लिए बेहतरीन काम किया।
ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दौरा ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद आमद। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराक्ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए तेहरान की शराइत से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने इस्तक़बाल किया। अब्बास अराक्ची पाकिस्तान में कुछ घंटे क़याम के बाद रूस रवाना होंगे। दौरा मस्कत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात की। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पेशरफ पर बातचीत हुई। सालिसी की कोशिशों का भी जायजा लिया गया। ईरान अमरीका फौजी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। ओमान के सुल्तान को सियासी पेशरफ और ईरानी नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। ओमान का मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया, कहा धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जारहाना इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरानी हुकूमत के मुताबिक ईरानी सदर ने ये बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कही। मजीद कहा मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए, बही नाकाबंदी ख़त्म करे। ईरान मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना और मंतकी रास्ते का खैर मकदम करेगा। ईरान का खित्ते में बाहमी एतमाद और ताउन के फ़िरोग़ का अज़्म तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने और तामीरी ताउन के फ़िरोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरान खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन के फ़िरोग़ को अपनी ख़ारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा समझता है। इसी मकसद के तहत सिफारती राब्ते जारी रखे हुए हैं। अमरीकी फ़ौज से ताउन और बहरी हुदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबरसां इदारे ने पासदारान इनकलाब के बयान का हवाला देते हुए बताया कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। कब्जे में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुतादिद सफ़र किए। अमरीकी पाबंदियों का शिकार क्यूबा के सुपर ऑयल टैंकर ने आपने हॉर्मज़ अबूर कर लिया। क्यूबा के ऑयल टैंकर पर ईरान से तेल चीन को सप्लाई करने का इल्ज़ाम। अरब टीवी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में ईरानी समेत 5 बहरी जहाज़ों ने आपने हॉर्मज़ को अबूर कर लिया। दुश्मन अबनाए हरमूज पर अपना जबरी कंट्रोल मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। डिप्टी इंस्पेक्टर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी का कहना है दुश्मन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल को लूटने के दर पे है। ईरान वेनेजुएला नहीं जिसके वसाइल आप लूट लें। दुश्मन ने जारहियत की तो सख्त जवाब मिलेगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले, 6 अफराद शहीद, 17 जख्मी हो गए। इसराइल ने कंतारा, कसेर, वादी हुसन, योहमोर और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। योहमोर अल शफीक में मोटरसाइकिल और ट्रक पर ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का बिनते जबेल जिला में फजाई हमला, 2 अफराद शहीद, 17 जख्मी हुए। लबनान में शहादतों की तादाद 2496 हो गई। 7725 अफराद जख्मी हो चुके। 1,20,000 से जायद अफराद बेघर हो चुके। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। स्क्रंड शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, दादू और मिट्टी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी 44, हैदराबाद, डीजी खान 43, सक्खर, जंग और भक्कर में 42 रहा। लाहौर 38, पेशावर 37, कराची 35 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री रहा। 5 मई तक शदीद गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। वस्ती पंजाब और केपी के बाज़ इलाकों का पारा भी बढ़ने का इम्कान। अवाम को शदीद धूप के औकात में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज का मशवरा। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को हीट वेव प्लान फाल करने की हिदायत कर दी।
डीजल फार्मूला तब्दीली किसी दबाव का नतीजा नहीं, पेट्रोलियम डिवीजन और रिफाइनरीज के दरमियान रजाकाराना मुआहदा तय पाया। रिसर्च टीम से मुशावरत के बाद अबूरी फार्मूला तैयार किया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का बयान, कहा रिफाइनरीज को अपग्रेड और मुकम्मल डी रेगुलेशन की तरफ बढ़ना है। रिफाइनरीज को आलमी सतह के मुताबिक मुनसिफाना कीमत देना जरूरी है। कीमत अदायगी से मुकामी रिफाइनरीज को भारतीय रिफाइनरीज के हम पल्ला लाया जा सकता है। मकसद वैल्यू एडिड मसनूआत की पैदावार बढ़ाना है। ज्यादा मुसाबकत से सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए पॉलिसी तसलसल जरूरी है।